या ऐसी लड़की जिसे हर रोज़ एक नए आशिक की ज़रूरत होती है, ये किसी की नहीं हो सकती। तो फिर वो आसमान से फरिश्ते उतार कर क्यों ना अपने लिए गवाही दिलवा दे, फिर भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। उसको छोड़कर किसी और के पास, फिर उसको छोड़कर किसी और के पास। इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे हवस कहते हैं। ये कैसा मोहब्बत है कि पसंद कोई और है, अगर वही लड़का किसी दूसरे लड़के का प्रपोजल उसे दे दे तो वो उसे छोड़कर दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। एक लड़की किसी लड़के को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो उसे कहती है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो ये बात सुनकर वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है और वो उससे फिर पूछता है कि ये आप मुझसे कह रही हैं? तो वो बोलती कि हाँ। लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि लड़का उस लड़की को कभी देखा नहीं होता है। तो जब ये बात उस लड़के को बोलती है लड़की, तो उसे लगता है कि हो सकता है कि ये मजाक कर रही हो, तो उस वक्त वो फ़ोन रख देता है। फिर अगले दिन वो लड़की फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो उसे कहती है कि मैं आपसे सच में मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर ये सुनने के बाद वो लड़का सोचता है कि मैंने इसे कभी देखा नहीं है और ये पता नहीं कौन है, हो सकता है कि मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, तो वो इग्नोर कर देता है। इसी तरह से वो लड़की हर रोज़ उसे फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद बस एक ही बात बोलती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो लड़का ना चाहते हुए भी एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की उसे किसी तरह मनवा लेती है अपनी बात, और वो लड़की चाहती है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तो ये भी मुझसे प्यार करे। तो जब एक दिन वो लड़की फ़ोन करती है तो फ़ोन करने के बाद उसे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो लड़का फिर मना कर देता है। तो फिर वो लास्ट में ये बोलती है कि मैं अब आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो ये सुनने के बाद वो लड़का सोचता है कि चलो हो सकता है ये शायद सच ही बोल रही हो। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं है और हो सकता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो अगले दिन वो लड़का उससे मिलने जाता है और जब वो उससे मिलता है तो उसे वो लड़का सच में नहीं जान रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे पहचानती है। उसका मेन मकसद ये होता है कि ये लड़का किसी तरह मुझसे प्यार करने लगे। तो वो लड़का एक दिन कहता है कि चलो ठीक है, मैं अगर तुम्हारी बात को मान लूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम चाहती हो कि मैं भी तुमसे प्यार करूँ, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो वो फिर लड़का उसे जांचने के लिए कि ये सच में मुझसे मोहब्बत करती है या ऐसे ही नाटक कर रही है, तो वो लड़का उसे कहता है कि देखो, मैं तो तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इन सब मामलों से दूर रहता हूँ। तो तुम एक काम करो कि तुम्हें अगर मोहब्बत ही करनी है, एक मेरा दोस्त है जो तुम्हें देखता है और वो तुम्हें पसंद करता है, तो तुम एक काम करो कि तुम्हारे लिए वो सही रहेगा, तुम उससे बात कर लो, मैं तुम्हारी उससे बात करवा देता हूँ और फिर तुम दोनों आपस में बात कर लेना। तो वो लड़की सोचती है कि अगर मैं इसे बोल दूँगी तो हो सकता है कि ये मुझे जाँच रहा हो, ये मेरी टेस्ट ले रहा हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ। तो फिर लड़का कहता है चलो अच्छी बात है, तो तुम एक काम करो कि तुम एक बार उस लड़के को देख लो और फिर तुम्हें अगर अच्छा ना लगे तो तुम उसे रिजेक्ट कर देना। तो वो लड़की फिर मना कर देती है। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें मोहब्बत ही करनी है तो तुम इससे कर लो, ये तुम्हें पसंद करता है और तुम मुझे कह रही हो मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर जब लड़की को लगता है कि ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लड़का उसका टेस्ट लेने के लिए उसे ये बातें बोल रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त से प्यार कर लो। तो वो लड़की शुरू से ही ये बोल रही होती है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। तो जब उस लड़की को ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो जब लड़का अपने दोस्त की बात करता है उनसे, तो वो फिर कहती है कि देखो, आप मेरी टेस्ट ले रहे हो कि मैं आपको छोड़कर किसी और से बात करने लगूंगी। उसे वो लड़की किसी तरह यकीन दिलाती है कि मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। तो वो लड़का समझ जाता है इन बातों को। तो वो लड़का भी सिर्फ उसे टेस्ट लेने के लिए उनसे ये पूछ रहा होता है कि मेरा दोस्त आपको बहुत चाहता है और वो आपसे प्यार करता है, तो आप एक काम करो कि आप मेरे दोस्त से बात कर लो। तो वो लड़की फिर कहती है कि अगर आप नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तो चलिए ठीक है, फिर आप मुझे अपने दोस्त का नंबर दे दीजिए। वो शुरू से ये बोल रही होती है कि आप ही मुझे अच्छे लगते हैं और मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ
और जब वो लड़का उसके टेस्ट लेने के लिए ये बोलता है कि मेरा दोस्त आपसे मोहब्बत करना चाहता है, आप उनसे कर लीजिए, तो फिर कहती है कि चलो ठीक है, उसका नंबर मुझे दे दीजिए। अगर वो लड़की उस लड़के से सच में प्यार कर रही होती, वो लड़का उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे या उसे ठुकरा दे, उसके अलावा उसे कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए। फिर ये कैसी मोहब्बत है जो अगर कोई प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, अगर वही लड़का किसी दूसरे लड़के के बारे में उसे बता रहा हो, तो वो इसे छोड़कर दूसरे की तरफ जा सकती। अगर ऐसा है तो क्या ये प्यार है? प्यार के नाम पर एक नाटक, जो इन्हें लगता है कि बस हम कुछ भी बोलेंगे तो ये हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, हम पर यकीन कर कर मुझ पर ट्रस्ट करेगा। ये कैसा मोहब्बत है कि पसंद कोई और है, अगर वही लड़का किसी दूसरे लड़के का प्रपोज़ल उसे दे दे तो वो उसे छोड़कर दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती है। ये मोहब्बत नहीं है, ये एक नौटंगी है। जब कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जब हवस आ जाती है तो उसे मतलब कुछ भी नहीं दिखता, ना अच्छा बुरा, उसे किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। वो सोचती है कि अगर वो लड़की उस लड़के से सच में मोहब्बत कर रही होती, अगर उसे लगता कि मैं इसी से प्यार करूँगी, अगर उस लड़की को सच में वो लड़का अच्छा लगता, तो अगर वो लड़का एक्सेप्ट करे या ना करे उससे उसे कोई बहस नहीं था, वो छोड़ देती। लेकिन ऐसा नहीं, वो लड़का जैसे उसे बोला कि मेरा दोस्त आपसे मोहब्बत करता है, मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत फिर वो उसकी तरफ चली गई, उसको छोड़कर किसी और के पास, फिर उसको छोड़कर किसी और के पास। इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे हवस कहते हैं, जो जिसके अंदर घुस जाता है जब किसी इंसान के अंदर, तो वो उसको फिर किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, ना अच्छाई से मतलब है, ना बुराई से मतलब है। उसे चाहिए कि कोई उसे प्यार करने वाला मिल जाए। और आप देखते होंगे कि शादी होने के बावजूद भी काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद रहती है। वो इन्हीं टाइप की लड़कियां होती हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, सामने वाला मर जाए, उसे प्रॉब्लम हो, उसे तकलीफ़ हो, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसका कैरियर ख़त्म हो जाए, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें चाहिए कि मैं जो कहूँ सिर्फ वही सही हो, मेरी बात, मतलब ये अपनी बातों पर यकीन दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती। ज़िंदगी हो या प्यार, वो बस यकीन पर चलता है। अगर आपको किसी पर यकीन नहीं है तो कोई आसमान से भी उतर कर उसके बारे में गवाही दे तो फिर आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रस्ट नहीं होगा उन पर। जब किसी से किसी इंसान का यकीन हट जाता है, उसका ट्रस्ट उस पर से हट जाता है, तो फिर वो आसमान से फरिश्ते उतार कर क्यों ना अपने लिए गवाही दिलवा दे, फिर भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोग आजकल सिर्फ एक दूसरे को क्या करते हैं, यूज़ करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लीजिए, वो आपके साथ तब तक ही रहेगा जब तक आपसे उसको बेनिफिट ना हो रहा हो। क्योंकि इंसान अपने बेनिफिट के लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही किसी के पास जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देख रहे होंगे कि इंडिया में, दुनिया में 98% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ देना जानते हैं। उनको सामने वाले की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं, सामने वाला मर जाए इससे उन्हें कोई बहस नहीं। और ऐसी स्त्री या ऐसी लड़की जिसे हर रोज़ एक नए आशिक की ज़रूरत होती है, ये किसी की नहीं हो सकती। तो जब ये इस तरह की हरकतें करती है तो इन्हें अगर कोई समझाए तो इन्हें बहुत बुरा लग जाता है। तो ये किसी की नहीं हो सकती, और फिर ऐसी ही लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आप देखते हो कि शादी भले लाखों रुपया खर्च करके, 10-10 लाख रुपया खर्च करके शादी करवाते हैं, लेकिन वो शादी नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी होती है कि इन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लड़की आपके साथ भागने के लिए तैयार हो जाए आपके बातों में, उसे आप लात मार कर भगा दीजिए। क्योंकि जो लड़की बचपन से 25 साल माँ बाप के यहाँ रहने के बाद उसकी नहीं हो सकती, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी होगी। कल को आपसे कोई बेहतर मिल जाएगा उसे, तो वो आपको छोड़ देगी, फिर उससे बेहतर मिलेगा, फिर उसे छोड़ देगी। मैंने कहा ना कि ऐसी लड़कियों का दुनिया में और मरने के बाद भी इनका कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा एक से एक बेहतर की तलाश में रहती है। और बेहतर इंसान दुनिया में सिर्फ 10% है, 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करना जानते हैं। और ऐसे लोग की मुलाकात उसी टाइप के लोगों से होती है।